नमस्कार। आज 6 मई 2021 की घर की योग कक्षा में आप सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। सत्र को प्रारंभ करेंगे हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, किसी भी एक स्थिति में अपने आप को रखते हुए सीधा बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए लंबा बाहर की ओर निकालते हुए पहले ओ और म का उच्चारण। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। और आइए सत्र को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर जॉगिंग शरीर को सुडौल बनाने के लिए और शरीर को गर्म करने के लिए वार्म अप के रूप में यौगिक जॉगिंग बहुत ही उपयोगी क्रिया है। कई यौगिक क्रियाओं और कई आसनों का समावेश इसके अंदर है। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए जॉगिंग करते रहें। हल्का जम देते हुए घुटने को ऊपर उठाएं। लगातार
दोनों पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को नीचे झुकाए, नीचे झुकाए, सीधा करें। घुटनों की, थाइस की और पिंडलियों की पूरी एक्सरसाइज। खोलेंगे दोनों पैरों को, दोनों हाथ सामने की तरफ, दाएं और बाएं घुटनों को झुकाएं। दोनों हाथ कमर पर, पहले दाएं दिशा में घुमाते हुए दाएं घुटने को मोड़िए, बाएं पर सीधा सामने की तरफ देखिए, बाईं तरफ से। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दाएं या बाएं जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करें। हाथों को गोलाकार 6 बार सीधा घुमाएंगे और उसके बाद दोनों मुट्ठियों को बख्शिश तल पर लाने के बाद तेजी के साथ श्वास को नीचे की ओर छोड़ेंगे। श्वास को भीतर की ओर लेते हुए रोक दें। यही क्रिया विपरीत दिशा में। कमर को गोल घुमाएं। दोनों पैरों को खोल लेंगे। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में दाईं तरफ झुकते हुए, दायां हाथ दाईं पैर से स्पर्श करें, बायां हाथ बाएं कान से लगा रहेगा और दोनों तरफ से लगातार। 20 बार अभ्यास, 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। विश्राम। अगला अभ्यास कोणासन। फिर से दोनों हाथ 180 डिग्री में और क्रॉस करते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। बायां हाथ दाएं हाथ का पैर से स्पर्श और दायां हाथ ऊपर ऊपर की तरफ देखिए, यही दूसरी तरफ से। मिला लीजिए दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा खोलिए। मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरने का प्रयास करेंगे। आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इम्यूनी सिस्टम आपका बढ़ जाएगा।
पूरा श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए, पीछे झुकाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। और इसके बाद पैरों को मिला लीजिए। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, सिर को पीछे की तरफ झुकाएं, यथाशक्ति झुकाएं, अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए, दोनों हाथ दोनों पैरों के पास, माथा ठोडी घुटने से अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। कमर दर्द वाले सामने की नहीं झुके, स्लिप डिस्क वाले सामने की ओर नहीं झुके, और धीरे धीरे जिनके शरीर में स्टिफनेस है धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करते रहें। और इसके बाद पीटी की एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स, वजन को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया। आप इसे 100 के 3 सेट एक बार में लगा सकते हैं। और ट्विस्टिंग, कमर को दाएं बाएं रोटेट करें। और आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास, दोनों हाथ जोड़ते हुए। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और दोस्तों पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास, शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, लंबे गहरे श्वास भीतर की ओर भरें, लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने तक पूरा ध्यान श्वासों पर। लंबा श्वास, लंबी आयु, गहरा श्वास, गहरी नींद। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य होने के बाद मिला लेंगे दोनों पैरों को। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों हाथ हथेलियां धरती से लगी हुई जंघाओं के पास, क्रमवार एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए, 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं, पंजे का रुख ऊपर की तरफ, श्वास भीतर है। और पैर को नीचे ले जाते हुए 2, श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। 3, बाएं पैर को उठाएंगे। 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, कमर दर्द वाले दोनों पैरों को एक साथ नहीं करेंगे। 1, अब ये देखिए अर्ध हलासन की इस स्थिति के अंदर पूरा प्रभाव ऊपर से लेकर पैर तक पड़ता है। जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत बनती है, पिंडलियां मजबूत बनती है, साथ ही इसका पूरा प्रभाव आपकी मेरुदंड पर भी पड़ता है। जो कमर के मेरुदंड के निचले हिस्से में कई बार गैप पड़ जाता है, तो इस क्रिया से वो गैप कम होता है और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आने से उसके छल्लों में जो गैप है वो सही रहता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के बीच में जब विश्राम लेते हैं तो स्वतः ही शवासन की स्थिति में आप लंबे गहरे श्वास लीजिए। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, श्वास भरते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अर्थात रेचक की स्थिति में सिर को कंधों तक ऊपर उठाएं और ठुड्डी को या माथे को आप लगाइए घुटने से। जंघा का पूरा दबाव आपके पेट पर, तो पवन मुक्तासन अर्थात उदर में स्थित वायु को निष्कासित करने में सहायक है। चाहे आपके पेट में, आमाशय के अंदर, चाहे आपकी इंटेस्टाइन्स में, आंतों में, पूरे पेट के अंदर कहीं भी यदि गैस का प्रभाव है तो इस आसन के अभ्यास से वह गैस स्वतः ही निष्कासित होती है। दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। पाचन तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाने में बहुत सहायक पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और जिनके हाथ इतने ही पहुंचते हैं वे लोग ग्रिप बनाएं, जिनके हाथ ज्यादा पहुंचते हैं वे लोग ऊपर उठाते हुए दोनों कोहनियों को पकड़ लें। विश्राम। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन। पहले एक एक पैर से करेंगे। दाएं पैर को 60 डिग्री कोण तक ऊपर उठाइए, 10 सेकेंड रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बाएं पैर को 60 डिग्री कोण तक उठाएं, 10 तक काउंट करेंगे, नीचे। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अब दोनों पैरों को पहले 15 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएं, 10 सेकंड रुकें, इसके बाद 30 डिग्री कोण तक ऊपर उठाते हुए 10 सेकंड रुकेंगे, श्वास को भीतर की ओर रोक के रखें। इसके बाद 60 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएंगे, विश्राम। उत्तान पादासन की अगली स्थिति, दोनों हाथ जंघाओं पर,
नितंब के आधार पर श्वास को भीतर की ओर भरते हुए दोनों पैरों को, हाथों को और सिर को एक साथ ऊपर उठाएंगे। विश्राम। अगला अभ्यास कमर के लिए बहुत उपयोगी। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों में और दोनों घुटनों में कंधों के समानांतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। अभ्यास है मरकट आसन। मरकट आसन, श्वास को भरते हुए पैरों को दाईं तरफ ले जाइए, दाएं घुटने को धरती से और बाएं घुटने को दाएं पैर से स्पर्श करने का प्रयास। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ लीजिए। यदि पैर दाईं तरफ है तो सिर आपका बाईं तरफ रहेगा, और यदि पैर बाईं तरफ है तो सिर दाईं तरफ रहेगा। इस स्थिति में श्वास भीतर की ओर है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच में लाए, 2 3, अब पैर बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। अगला अभ्यास सेतु बंधासन, जिसे हम कंधर आसन कहते हैं। फिर से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों पैरों में घुटनों में अंतर, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स पकड़ लीजिए। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए कंधों से ऊपर के शरीर को अर्थात नितंब को पूरा ऊपर की ओर खींच लीजिए, ऊपर उठा लेंगे। दस सेकंड रुकने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नितंब को धरती से लगाएंगे, और एक बार फिर से हम अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए विश्राम। अगला अभ्यास साइक्लिंग। जंघाओं, नितंब और पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। थोड़ा कठिन है क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर लगता है। जिन्हें परेशानी है वे लोग एक एक पैर से ही करें, और जो सामान्य साधक है, युवा है, वे एक एक पैर से भी करेंगे और दोनों पैरों को मिलाकर रखते हुए करेंगे। तो पहला अभ्यास दाएं पैर से साइकिल में पैडल मारने की क्रिया, जिसे हम एक पाद चक्रिकासन भी कहते हैं। 6 बार सीधा और 6 बार विपरीत दिशा में। सीधा कर ले पैरों को, पैर को दाएं पैर को ऊपर उठा के रखा है। अब इसी पैर से पाद वृत्तासन अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में 6 बार, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में फिर 6 बार। नीचे ले आएंगे पैर को। यही अभ्यास बाएं पैर से। पहले एक बार चक्रिकासन, 6 बार सीधा और 6 बार
विपरीत दिशा में। इसी पैर से क्लॉकवाइज, और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज। और अभी रुकना नहीं है, और असली जोर तो अब लगेगा जब हम दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और द्विपाद चक्रिकासन, दोनों पैरों को मिला के रखते हुए साइकिल में पैडल मारने जैसी क्रिया। 6 बार सीधा, 6 बार विपरीत दिशा में। और अभी रुकना नहीं है, अभी तो पादवृत्तासन दोनों पैरों से। तो 6 बार क्लॉकवाइज, छह बार एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। मेरा भी जोर लगता है, मैं भी तो आप में से ही हूं, इसलिए तो घर की योग कक्षा है। लेटे रहें, शवासन में विश्राम करें, श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। और अगला अभ्यास चक्रासन। दोनों पैरों को फिर से घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों हाथ कंधों के पास भी, हथेलियां विपरीत दिशा में धरती की तरफ, कोहनियां ऊपर आसमान की तरफ। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए कंधों से ऊपर शरीर को पूरा ऊपर उठा लेंगे। दोनों हथेलियां और दोनों तल पैरों के बल पर पूरा शरीर आपका ऊपर की तरफ उठ जाएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। अगला अभ्यास सर्वांगासन, सर्व अंग आसन, अर्थात शरीर के सारे अंगों की पुष्टि कर देता है। जो लोग शीर्षासन का अभ्यास नहीं कर सकते उनके लिए सर्वांगासन बहुत उपयोगी है, लेकिन जिनकी कमर में दर्द है, हृदय संबंधी परेशानी है, वे लोग अभ्यास करते समय किसी योग विशेषज्ञ से राय लें और उसकी निगरानी में ही अभ्यास करें। बाकी लोग अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाया, 90 डिग्री कोण तक ले आए। अब हाथों का सहारा देते हुए नितंब कमर को पूरा कंधों तक ऊपर उठाएंगे। दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठे की तरफ। ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में, हृदय को बहुत आराम देता है यह सर्वांगासन। हाथों का सहारा देते हुए कमर एवं नितंब को नीचे लेकर आए, पैरों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर लाएं। और सर्वांगासन करने के बाद या तो आप शवासन में विश्राम करें या फिर इसका उपासन है मत्स्यासन। सर्वांगासन की स्थिति में मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे तो पद्मासन लगाएंगे, या जो पद्मासन नहीं लगा सकते सुखासन में बैठे, दोनों हाथों का सहारा देते हुए
सिर के ऊपरी हिस्से को धरती से लगाएं और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें। हथेलियों को घर्षण करें और गले के ऊपर से नीचे की ओर मालिश करें। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी, दृष्टि को भी बढ़ा देता है। फिर से दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें, हाथों का सहारा देते हुए सिर को सीधा करें, विश्राम। और बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल, पेट के बल सीधा लेट जाएंगे। पेट के बल लेटते हुए सबसे पहला अभ्यास भुजंगासन। तो दोनों पैरों को मिला लेंगे, बाईं हथेली वक्षस्थल के नीचे, दाईं हथेली उसके ऊपर, टुड्डी धरती से लगी हुई। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर के उठाते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, कोहनी को सीधा करें, ऊपर आसमान की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत उपयोगी, मेरुदंड को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत उपयोगी आसन भुजंगासन। साथ ही आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। पूरा लंग्स में खिंचाव है, जितना खिंचाव होगा उतनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी और उतना ही उनमें से मल विकार निष्कासित होने लगेगा। इसलिए भुजंगासन का अभ्यास तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब कोरोना वैश्विक महामारी फैल रही है तो जो प्रोनिंग की एक्सरसाइज है उसी का एक पार्ट भुजंगासन के रूप में भी आप कर सकते हैं। तो पेट के बल इस तरह से आप लेटते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, नेचुरल वेंटिलेटर का ये काम करने लगती है। भुजंगासन की दूसरी स्थिति, दोनों हाथों को कंधों के पास ले आइए, टुट्टी धरती से लगेगी, पैर आपस में मिले हुए, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर उठाएंगे, लेकिन कोहनियों को सीधा नहीं करेंगे। दस सेकंड उठने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियां सीधी, दाईं तरफ देखें और दाईं तरफ देखते हुए दाएं कंधे से ऊपर की ओर बाईं एड़ी को देखने का प्रयास। सामने की ओर देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और बाईं तरफ देखते हुए दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। सामने की ओर करते हुए श्वास बाहर निकालते हुए नीचे, विश्राम। मकरासन में विश्राम करते समय पेट के बल लेटते हैं तो हम दो प्रकार से विश्राम कर सकते हैं। एक तो मकरासन, हथेली पे हथेली और माथा एक टुकड़ी इसके ऊपर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में। और इस स्थिति में श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। रिलैक्स करने के लिए दूसरा अभ्यास है बालक आसन, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। अगला अभ्यास हम करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन पैरों की मजबूती को बढ़ाने के लिए, पैर विपरीत दिशा में अर्थात आपकी पिंडलियां, काफ मसल्स और आपकी थाइज अर्थात ये हैमस्ट्रिंग मसल्स, इनको बहुत मजबूती मिलती है। साथ ही जो सबसे ज्यादा प्रभाव है शलभ आसन का वह है आपकी कमर पर। कमर के लिए रामबाण का कार्य करता है शलभ आसन, लेकिन फिर भी मेरुदंड में अर्थात आपकी कमर में दर्द कई प्रकार से होता है। अपर बैक है, लोअर बैक है, बीच का हिस्सा है, स्लिप डिस्क है, L4, L5, कई प्रकार की कमियां आती हैं। इसलिए कमर दर्द के लिए जब भी आप अभ्यास करें तो यदि आपको सीवियर पेन है तो किसी न किसी
योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करेंगे। तो हम अभ्यास कर रहे हैं शलभ आसन। दोनों हाथों को जंघों के नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। यदि आप ऐसे रोक के नहीं रख सकते हैं तो बाएं पैर को उठाएं और बाएं पैर के तल पैर पर दाएं घुटने को लाके रख लीजिए और इस स्थिति में 10 सेकंड रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। ठुड्डी को धरती से लगा के रखेंगे। श्वास भीतर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और अभ्यास करेंगे दोनों पैरों से। विश्राम। और विश्राम हम बालक आसन में। बालक आसन यदि दाईं तरफ से कर रहे हैं तो बायां कान धरती से स्पर्श करें, बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर अर्थात दाएं घुटने को 90 डिग्री कोण पर लाएं। आपके नितंब से घुटने का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा और घुटने से जो पैर का एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। यही क्रिया दाएं हाथ के साथ रहेगी। कंधे से लेकर कोहनी 90 डिग्री में और कोहनी से लेकर हथेली फिर 90 डिग्री में। दूसरा हाथ पीछे की तरफ अपनी कमर के पास लाके इस प्रकार रखिए कि हथेली ऊपर की तरफ रहे। इसी को हम दाईं तरफ से भी कर सकते हैं। पीछे की स्थिति। अब दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं हाथ को मोड़ लीजिए और दायां कान धरती से स्पर्श करें, बायां हाथ कमर के पास। यह बालक आसन दोनों स्थितियों में विश्राम करने के लिए बहुत उपयोगी। और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे शलभ आसन की दूसरी स्थिति कमर दर्द के लिए जो बहुत उपयोगी है। तो दाएं हाथ को सिर के पास सीधा रखें, बाएं हाथ को कमर पर, दोनों पैरों को मिला देंगे। ठुड्डी को धरती से लगा के रखें और श्वास को भीतर की ओर भरें। दाएं हाथ को और बाएं पैर को दोनों विपरीत दिशा में सिर को साथ ऊपर उठाएं। 10 सेकेंड रुकिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाए, कोहनी सीधी कर ले। श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, पैरों में अंतर, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स पकड़ लीजिए। नाभि के आधार पर शरीर को धनुषाकार रूप में ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। पेट का बल लेकर किए जाने वाला अंतिम अभ्यास हम करेंगे मकर आसन। कोहनियों का स्टैंड बना लीजिए, दोनों हथेलियों पे दोनों अपनी ठुड्डी को लाके रखिए। दाएं पैर को मोड़िए घुटने से और एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास। बाएं पैर से दोनों पैरों से क्रमवार घुटने से पैर को इस प्रकार मोड़े
कि एड़ी नितंब से लगे। दोनों पैरों से 10-10 बार कीजिए। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखते हुए और अगला अभ्यास कपालभाति। ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा की स्थिति में सीधा बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। आज की डेट में जो भी ड्रग्स दिख रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों को आरोग्य प्रदान करता है। लीवर, किडनीज, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स, प्रोस्टेट, ओवरीज और पैनक्रियाज, स्प्लीन, इन सब का मंथन कर इनको आरोग्य प्रदान करता है। लगातार जब हम श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाता है। जो ध्यान देने वाली बात वो है कि स्वाभाविक रूप से एक्शन का जब रिएक्शन होता है तो जब बार बार श्वास छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ श्वास अंदर की ओर जाता है, लेकिन ध्यान आपका उधर नहीं रहेगा। ध्यान आपका श्वास को बाहर की ओर लगातार छोड़ने पर रहेगा। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, 4 सांस, 5, लगातार बाहर की ओर छोड़ने पर। लगातार बाहर की ओर छोड़ने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप श्वास ले नहीं रहे हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक शिव संकल्प के साथ कि मैं जैसे जैसे श्वासों को बाहर की ओर छोड़ रहा हूँ, मेरे शरीर की सारी नकारात्मकता श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। साथ ही मेरे शरीर के सारे रोग, जिसे भी जो रोग लगता है, बहुत भ्रम होता है लोगों को। शरीर स्वस्थ होता है फिर भी भ्रम में रहते हैं। सिर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, एक्टिव कीजिए अपने आप को, सारे रोग स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इसलिए मन में दिव्य संकल्प के साथ कि मेरे शरीर के सारे रोग प्रत्येक श्वास के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। जब रोग सारे श्वास के साथ बाहर की ओर निकल जाएंगे अर्थात शरीर आपका निरोग हो जाएगा। तो पूरे ध्यान के साथ, आंखों को कोमलता के साथ बंद करते हुए इस प्रार्थना के साथ हम लगातार अभ्यास करेंगे। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई
जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म करियो काला। आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। Add a healthy twist to your day with something.
विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रमर के ध्वनि के रूप में, भ्रमर के गुंजन की ध्वनि के रूप में ओम का गुंजन हम करते हैं, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। भ्रमर जिसकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास न केवल आपके मन की चंचलता को दूर करता है, न केवल आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, बल्कि आपकी मेमोरी को भी बढ़ा देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। साथ ही इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि ओम का गुंजन करने से मस्तिष्क में वाइब्रेशंस उठते हैं, तो रक्त संचार आपका वहाँ जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को उचित मात्रा में मिलने लगती है, तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। साथ ही भ्रामरी प्राणायाम को ENT स्पेशलिस्ट माना गया है। नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति, उनमें लाभ, नज़ला, जुकाम, साइनस, खांसी, गला खराब, इन सब में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक रहता है। करने की विधि, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। अब पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर, ललाट पर, फिर मध्यमा सबसे बड़ी अंगुली आंखों के मूल भाग में, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए नाद में ओम का गुंजन, जिस प्रकार भौरे के गुंजन की ध्वनि आती है। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। हे जगपिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जगपिता, हे जग प्रभु। दोनों हथेलियों का घर्षण और उष्ण हुई हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए दोनों आंखों को ढक लीजिए और आंखों को कोमलता से हथेलियों के बीच में खोलते हुए ऊष्मता को ग्रहण करने का प्रयास नेत्रों द्वारा। प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ही ओम।
और मन के सारे तनाव को दूर करने के लिए अंत में खुलकर ठहाका लगाकर अभ्यास। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे आनंद के साथ खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार।